दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सोनीपत, हरियाणा। इसे खिजर का मकबरा भी कहा जाता है, खिदर का मकबरा भी कहा जाता है। लोधी काल का ये मकबरा बताया जाता है। आपको मकबरा दिखाएंगे और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी देंगे। आइए आपको मकबरे के अंदर लेके चलते हैं। मकबरे के चारों ओर एक बढ़िया पार्क बनाया गया है, जहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। सोनीपत, जिसे स्वर्ण प्रस्थ भी कहा जाता था, पांडवों के मांगे गए 5 गांवों में से एक सोनीपत के जटवाड़ा एरिया में ये मकबरा बना हुआ है। सामने आपको मकबरे का गेट नज़र आ रहा है। मकबरे के अंदर आप चलेंगे तो आपको बाहर ये 2 कब्रें नज़र आएंगी। पहले इसके पीछे भी काफ़ी किस्से कहानियाँ हैं, जिनमें से एक किस्सा आता है कि 2 पापी आदमी जब यहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे इन सीढ़ियों के रास्ते से, तो यहाँ तक आते आते उनकी मौत हो गई थी, पत्थर में तब्दील हो गए थे। इसमें कितना सच है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ज़मीन से मकबरा कितनी ऊंचाई पे है आप देख सकते हैं। मकबरे के चारों तरफ इस तरह की कोठियां हैं, शायद सिक्योरिटी गार्ड रूम्स। ये ऊपर से पानी की निकासी के लिए बनाया गया है। ये दूसरे कोने का सिक्योरिटी रूम, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया है, ये बंद है। ये देखिए, मकबरे को पिछली साइड से दिखाने का प्रयास किया है। इसके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड रूम्स की तरह बनाए गए हैं, छोटे छोटे कमरे थे ये चारों।
वापस उन्हीं कब्रों के पास आ गए हैं। इन कब्रों को पार कर कर अब हम चलेंगे अंदर की तरफ। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे बनी हुई हैं। मकबरे की एंट्री पर बना हुआ ये गेट। इस गेट के अंदर ही ऊपर जाने का एक रास्ता भी है। आइए आपको ऊपर लेकर के चलते हैं। ऊपर से ऐसा दिखता है ये मकबरा। मकबरे के ऊपर उर्दू और अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। जो ये पढ़ सकता है वही बता सकता है कि क्या लिखा हुआ है। आप एरिया देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में से कवर किया गया है। आइए अब आपको मकबरे के अंदर लेकर के चलते हैं। मकबरे के अंदर मौजूद हैं ये दो कब्रें। छत की ये पुरानी उसी की नक्काशी देखिए, नीले, हरे और लाल रंग की। ये वो जगह जहाँ लोग धागे बांधते हैं और मन्नतें मांगते हैं। दो छोटी कब्रें यहाँ भी मौजूद। कहा जाता है लोधी साम्राज्य में एक सैयद जी जो अच्छा गाया करते थे, ये उनका स्थान बनाया गया है लोधी वंशजों द्वारा। 1522 से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच में इस स्थान को बनाया गया। इस मकबरे में ऊपर जाने का भी रास्ता है। आइए आपको लेकर के चलते हैं। भीड़ी भीड़ी सीढ़ियाँ। और अब हम आ चुके हैं मकबरे के ऊपर। सोनीपत शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ से। ट्रेन से सफ़र करते वक्त भी आपको ये मकबरा दिखाई देगा क्योंकि काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। सोनीपत से अगर आप अम्बाला की तरफ जा रहे हैं या अम्बाला से सोनीपत की तरफ आ रहे हैं तो ट्रेन से आते हुए ये मकबरा आपको नज़र आता है।
मकबरे की छत से एक और मकबरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस पीली बिल्डिंग के पास आप देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये मकबरा इस टाइम खंडर कंडीशन में है, इसमें एंट्री का रास्ता नहीं है। कहा जाता है कि ये दोनों मकबरे सुरंग के रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश। मकबरे की छत से आज भी इस मकबरे का गुंबद दिखाई देता है। सुरंग के माध्यम से इन दोनों का जुड़े होने का दावा किया जाता है, पर ऐसी कोई सुरंग आज की तारीख में यहाँ मौजूद नहीं है। इस मकबरे की ज़मीन से ऊंचाई देखिए, और ये जितना ऊंचा बना हुआ है उस पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी रूम्स दिखाए थे, ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे एक तहखाना भी है। तहखाना, खजाना और सुरंग, जैसा कि कहा जाता है जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई इसके बारे में जानकारी सरकार की तरफ से लिखी नहीं गई है किसी बोर्ड पर या किसी और तरह से। तो पुख्ता जानकारी के साथ हम नहीं कह सकते कि तहखाना है या नहीं। सुरंग जिस गुंबद से जाकर के मिलती है वो गुंबद हमने आपको पहले दिखाने की कोशिश करी है। तो ये है खिजर का मकबरा, सोनीपत हरियाणा।